गुरुवर कबीर की वाणी आदमी को शहंशाह बना देती है। दुनिया में बहुत प्रकार के विचारक हुए, उपदेष्टा हुए, लेकिन कबीर का जोड़ा अभी तक कोई नहीं पाया गया। बहुत छोटी सी बात बताते हैं एक पंक्ति में। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह बनाती है गुरुवर कबीर की वाणी, गुरुवर कबीर के विचार। आदमी शहंशाह बनने से दूर क्यों है? चाह, इच्छा, वासना, इन सब के कारण आदमी शहंशाह नहीं बन पाता है। वो एक कहानी संतजन कहते हैं कि एक राज दरबार से राजा की सवारी निकल रही थी, तो एक फकीर बीच रास्ते में बैठा था। तो राजा के मंत्री लोग आए और उस फकीर से कहे कि बाबा जी किनारे हो जाओ, इधर से राजा साहब की सवारी निकल रही। फकीर ने कहा, राजा? कौन राजा? कहे, जिस इलाके में आप हैं ये उनका राज्य है। फकीर ने कहा कि जाओ बता दो कि रास्ते में शहंशाह बैठा है। मंत्री गया, कहा एक फकीर रास्ते में बैठा है और हट नहीं रहा है, आपकी पालकी उधर से गुजरनी है, और कहता है राजा को बता दो कि शहंशाह बैठा है। राजा पालकी से उतरा और पैदल उनके पास गया और पूछा, आप शहंशाह कैसे हैं? फकीर ने कहा कि आप राजा कैसे हैं? आपके पास किला है, आपके दुश्मन हैं, आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप किला बनाए हो। मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं है, मुझे कोई डर ही नहीं है। आपके आसपास सैनिक खड़े हैं, आपको कोई मार ना दे। तीर भाला तलवार सब लिए हैं, मेरे तो सब मित्र हैं। ये तो आपका रोग है, आपका डर है, आपकी बीमारी है, आपकी दुश्मनी है दूसरे देश से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इच्छा है, आप अपने राज्य को और विस्तार करना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं, इसलिए आपको दूसरे देश से डर है, दूसरे प्रदेश से डर है, वो राजा आप पर हमला ना कर दे। मेरे अंदर कोई चाहना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, मुझ पर कौन हमला करेगा? मुझे उस चीज की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास रानियों की लाइन लगी है, तुम्हारे अंदर वासना है, उनसे वासनाओं की पूर्ति करते हो, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं, मेरे अंदर वो रोग है ही नहीं, रानियों की क्या आवश्यकता? तुम अपने अंदर रोग लगा लिए हो, बुखार, खांसी, जुखाम, और 50 ठो दवाइयां रख लिए हो सिराने। ये रोग की दवा है ना। तुम्हारे अंदर वासना है, उसके लिए रानी चाहिए। तुम्हारे अंदर धन की कामना है, इसलिए दूसरे राज्य पर चढ़ाई चाहिए, उसके लिए सैनिक चाहिए।
किला चाहिए, मजबूत मकान चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, शासन चाहिए। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी इच्छाएं हैं। और मुझे ये सब किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो तुमसे बड़ा राजा हुआ ना। तुम्हारी जान के लिए लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और हमारे सब मित्र हैं, बड़ा कौन है फिर? राजा को बात समझ आ गई और सर झुकाया और बगल से चला गया। बात तो राजा की नहीं है, बात यहां हम सब की हो रही है। हम सब उस फकीर का संदेश समझ पाते हैं कि नहीं? वो फकीर गुरुवर कबीर है जो एक पंक्ति में कहते हैं, चाह गई और चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। कोई चिंता ही नहीं है अब तो। चाह ही खत्म हो गई, इच्छा ही खत्म हो गई, वासनाएं ही खत्म हो गई। जब रोग ही खत्म हो गया, दवाई किस काम की? जिसको रोग है उसके लिए दवा चाहिए, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। सौभाग्यशाली तो वो है जिसके पास रोग नहीं है। तो गुरुवर कबीर कहते हैं, रोग को मिटाओ, दवाइयों को मत बढ़ाओ। हम दवाइयां बढ़ा के अपने आप को राजा समझने लगे, समस्या पैदा करके समस्याओं का समाधान ढूंढ लिए हैं। ये गोली, ये टेबलेट, ये दवाई, पत्नी, बच्चे, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, ये समाधान है। इनकी जरूरत है, ऐसा नहीं कि इनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए दो का चार करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक ढंग से जितना हम कमाते हैं उतने में ही उनका पालन पोषण करें। लेकिन आज का आदमी सीधा पूछता है, भैया ऊपर की कमाई कितना है? नौकरी तो मिल गई, लेकिन ऊपर की कमाई कितना है? प्राइवेट नौकरी में क्यों नहीं जाना चाहता है आदमी? क्यों? क्योंकि वहां दबा के काम लेते हैं और पैसा भी उतना ही देते हैं जितना काम लेते हैं। परसेंटेज हिसाब लगा दिए सीधा, इतना कमाओगे 10% तुम्हारा। कहां जाओगे? सरकारी में है 10 बजे का टाइम है, 11 बजे पहुंच रहे हैं। 4 बजे बंद होना चाहिए, 3 बजे निकल दिए। मतलब कोई भी काम करना है तो पहले घूस चाहिए। इसलिए लोग उस तरफ भागते हैं। ये अपने आप को बेच चुके हैं, लोग खत्म कर चुके हैं, इनका अस्तित्व तो नहीं है। इनको अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं है कि मैं मेहनत की 2 रोटी खा सकता हूं। इसलिए गरीब का हक मार के खाते हैं। आदमी देने से बड़ा होता है, ना कि लेने से। एक बहुत छोटे बच्चे की कहानी है। संतजन कहते हैं कि एक गांव में एक बहुत चमचमाती कार एक लड़का लेकर के आया, गांव में खड़ी किया, सारे बच्चे झूम गए, इतनी बढ़िया कार। गया जहां उसका काम था, जिसके यहाँ गया, मिल के आया, लेकिन गाड़ी तो बाहर ही खड़ी थी। सारे बच्चे देख रहे थे गाड़ियां। सारे बच्चे चले गए, एक बच्चा खड़ा रहा वहीं। जब वो गाड़ी का मालिक, वो लड़का आया अपनी गाड़ी के पास, तो देखा एक मासूम बच्चा गाड़ी को देख रहा है। वो लड़के ने बगल वाला गेट खोल दिया, बेटा गाड़ी कैसे लग रही? क्या बहुत अच्छी। कहा आ जाओ अंदर बैठ के देख लो। होता है मन में भाव हुआ कि पूरा दिखा दूं। सामने की गेट का दरवाजा खोल दिया और बच्चे को बैठा दिया। कहा अब कैसा लग रहा है? कहता बहुत अच्छा लग रहा है। तो लड़का बताता है, ये गाड़ी मेरे भाई ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट में दिया है। अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी आपके भैया ने गिफ्ट दिया? क्या बात है। तो कहा तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा भाई भी तुमको ऐसे गिफ्ट गाड़ी दे, ऐसे गाड़ी गिफ्ट करे? बच्चा कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं सोचता हूं। कहा क्या सोचते हो? बच्चे ने कहा कि आपके भैया कितने अच्छे होंगे, काश मैं आपके भैया जैसे बन पाता कि मैं भी ऐसे गाड़ी गिफ्ट करता।
जितने लोग होते हैं, लोग पाने के लिए सोचने लगते हैं कि काश मुझे भी ऐसे मिलता, ऐसे अवसर मिलता और मुझे भी ये लाभ मिलता। ये क्यों नहीं सोचते इनको लाभ जो दिया वैसा मैं बन जाऊं। आखिर जो कहानी सुनाई जा रही, जो घटनाएं घट रही, उसमें दो पात्र है ना, देने वाला एक लेने वाला। लेकिन हमारा हमेशा नजर हमारी उसके पास होती है कि जो पा रहा है वैसा मैं बन जाऊं, ऐसा मेरा भाई हो कि मुझे भी दे। लेकिन बड़ा वो है जो देता है। जब देने का अवसर आए ना तो कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही आपको इंसान से भगवान बना देता है। अभी 2 दिन पहले फेसबुक पर एक मैसेज आया मेरे पास। लिखा था कि एक बच्चा नंगे पांव जलती धूप में जा रहा था। एक आदमी के अंदर दया आई कि बच्चा है, नंगे पांव जा रहा है। गया बगल दुकान से एक जूता खरीदा और बच्चे को ले जाके दे दिया। वो बच्चा एकटक देखता रहा, कहता आप भगवान हैं? वो कहा नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। मुस्कुराया। तो बच्चे ने कहा जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। वो कहा नहीं नहीं नहीं, मैं दोस्त भी नहीं हूं। कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल ही मैंने सोते समय भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु मेरा पैर जलता है मैं जब बाहर जाता हूं, मेरे लिए कम से कम एक जूता की तो व्यवस्था हो जानी चाहिए। कहानी को पढ़ा, मेरे आंख भर गई उस समय। वो आदमी समझ नहीं पाया भगवान किसे कहते हैं, वापस लौट दिया। ये कहानी उसके लिए नहीं सुनाई जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि हम भी भगवान बन सकते हैं। पैसा किसके लिए है आखिर? किसके काम आएगा ये? हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा मकान, बस इनके लिए? भगवान बनने का अवसर आए तो कभी पीछे मत रहना। जब घर आप एक डब्बा मिठाई ले जाते हैं तो उसमें से 100 ग्राम मिठाई भी किसी जरूरतमंद को दे करके देखिए, उससे ज्यादा कहीं खुशी मिलेगी। हमारे घर वाले तो खाते ही हैं, उनको हम एक डब्बा नहीं, आप 10 डब्बा ले जाके देखिए, फिर भी वो तो यही सोचेंगे हमारे पापा हैं, क्यों नहीं लाएंगे। और कहां ले जाएंगे? घर है उनका, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हैं, कहां ले जाएंगे। लेकिन कभी आप 100 ग्राम भी किसी दूसरे के लिए खरीद देंगे ना, तो उसकी नजर में आप भगवान बन जाएंगे। क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे यहां से? बहुत लोग कमाए, कुछ लेके गए, सब यहीं छोड़ छोड़ के चले गए। रहना नहीं देश बिराना है। सबको जाना है, हमको जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन जाएं तो एक छाप छोड़ के जाएं, लोगों के लिए एक सीख छोड़ के जाएं कि आगे आने वाली पीढ़ी ये विचार करे कि उस बंदे जैसा जीवन जीना चाहिए हमको, उस आदमी जैसे जीवन जीना चाहिए हमको। आज कबीर साहब क्यों याद किए जाते हैं? महात्मा बुद्ध, महावीर, सुकरात, कन्फ्यूशियस क्यों जिंदा है आज सबकी जुबान पर? उन्होंने अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं भरा है, उन्होंने समाज के लिए सोचा, डंडे खाए, रोए, कष्ट उठाए। बुद्ध के पास का क्या कमी थी? वो अपनी साधना अपने घर में भी कर सकते थे, अपने राजमहल में भी किसी कोने में रह के कर सकते थे, लेकिन समाज के लिए, कि समाज को कुछ दूं। जब उनको बुद्ध की प्राप्ति हुई तो उनके मन में विचार आया, इसको लोगों को बताया जाए। फिर मन में विचार आया, लोग सुनेंगे नहीं, अपना काम करना है, बताना है। ये विचार लिया और चल दिए बताने के लिए, और आज वो जिंदा है। उनके विचार आज भी उतने मूल्यवान हैं। कबीर, गुरुवर कबीर आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले जो कह गए, वो आज समाज में लागू है वो विचार। और अगर कोई उसका विरोध करता है, नहीं मानता है, सरकार भी उनके साथ है।
तो ये लोग जिंदा हैं तो केवल बस एक ही वजह से कि इन लोगों ने अपना जीवन समाज के लिए जिया, ना कि अपने बीवी बच्चों अपना परिवार। सीमित नहीं रहे, सबके लिए सोचे, सबका भला सोचना, यही बहुत बड़ी बात है। हम पैसा नहीं खर्च कर सकते। देखो, सहयोग करने की कोई कैटेगरी नहीं होती है कि मैं 1,000 कमाऊंगा तब सहयोग करूंगा, 100 रुपया कमाऊंगा तब सहयोग करूंगा, 1,00,000 रुपया मेरा तनख्वाह हो जाएगा तब मैं सहयोग करूंगा। ये नहीं, 10 रुपये से शुरुआत की जाती है, 5 रुपये से शुरुआत की जाती है, लेकिन ये शुरुआत तभी होगी अंदर में भावना होगी, तब दिल का अमीर होगा आदमी तब। मैं एक कहानी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक परिवार, अपने पति पत्नी और उनका एक छोटा दुधमुहा बच्चा, तीनों निकल दिए कि चलो हरिद्वार घूम के आते हैं दिल्ली से। थोड़ा ही दूर चले थे अपनी प्राइवेट गाड़ी से, याद आया बच्चे के लिए दूध लेना तो भूल ही गए। तो एक होटल में गए और कहे भैया बच्चे के लिए थोड़ा सा गर्म दूध इसके निप्पल में चाहिए हमको, 100-200 ग्राम। होटल मालिक ने कहा कि आप चाहे 100 ग्राम ले चाहे 50 ग्राम ले, 100 रुपया लगेगा, क्योंकि हम पूरा पैकेट फाड़ के गरमाएंगे और फिर उसको कोई लेगा नहीं। कहा कोई बात नहीं भाई, 100 रुपया क्या बड़ी बात है, 50 रुपया बच्चे के लिए है, दे दीजिए आप। होटल मालिक ने व्यवस्था की, दूध मंगाया, गर्मा करके उनको दे दिया गया, पैसा दिया, चले गए वो लोग। दूध खत्म हो गया 1-2 घंटा बाद, बच्चा फिर रोने लगा। अब उधर कोई होटल नहीं, कोई दुकान नहीं। थोड़ा दूर जाने के बाद एक चाय वाला दिखा गांव में, एक झोपड़पट्टी, पन्नी डाल करके चाय बेचता था। कोई चाय वाला भी नहीं था, अकेले बैठा था, दोपहर 2 बजे का समय था, धूप गर्मी। गाड़ी रुकी और गए, कहे भाई मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, थोड़ा सा दूध चाहिए था, मिल पाएगा क्या? कहा अरे बाबू दूध नहीं होगा तो हम ला के देंगे कहीं से, आप आइए। तो दूध निकाला, गरम किया और दिया। उसके पति अपने पॉकेट से 50 रुपए का नोट निकाले, उसे देने लगे। चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, कहा भैया हम बच्चों के दूध का पैसा नहीं लेते हैं। इतना सुनना था कि सामने वाले के अंदर याद आया, उसकी पहले तो आंख भर गई पूरा, कि एक होटल वाला था, पहले ही बता दिया कि मैं इतना पैसा लूंगा, और एक चाय वाला, फटा कुर्ता, टूटी झोपड़ी, और कहता है मैं बच्चों के दूध का पैसा नहीं लेता। वापस लौटा भरी आंख लिए अपनी पत्नी के पास। अब इस स्थिति में उसकी पत्नी देखिए क्या कह दिया बुढ़े ने, उसका मुंह पकड़ लिया, ऐसे मत कहो। कहानी बताई और पूरे रास्ते भर वो ये सोचता रहा कि ये चाय वाला अमीर है कि वो होटल वाला अमीर है। सोचने वाली बात है, जिसका दिल बड़ा हो वो अमीर है। हमारा सर किसके लिए झुकेगा, चाय वाले के लिए कि होटल वाले के लिए? हम अपने घर में आमंत्रित करेंगे तो होटल वाले को, चाय वाले को? इंसानियत किसके अंदर है? होटल वाले का तो कुछ नहीं तो 10-5 हजार पर डे का तो उसका इनकम होगा ही। चाय वाला 100-200, वो भी कभी कोई नहीं आया तो वो भी नहीं। विचार आदमी को महान बनाते हैं, सोच आदमी को महान बनाती है। तो बंधुओं, हम सबको जरूरत है कि हम अपने विचार को, अपनी सोच को बदलें, तौर तरीके को बदलें। यहां से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये बात को हम याद रखें और इसके साथ जीवन जिए। रहना नहीं देश बिराना है, यहां से सबको जाना है। हम यहां कुछ ऐसा करके जाएं, लुटा के जाएं कि लोगों के
जुबां पर हम जिंदा रहें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की की जय। जय।